आता है ये है शुक्र जनक नलिकाएं, जिसको हम बोल सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। अब ये देखिए क्या होती है, फिगर में सारी बातों को आप देखिए समझिएगा। ये लंबी प्रक्रिया एक पढ़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फिगर में पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये क्या है, एक अंदर की बात है, अंडकोश की थैली होता है उसका एक विर्सन लेके मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि एक विर्सन में इस शुक्र नलिकाएं, इस एक विर्सन में दोनों विर्सन में होता है, तो एक विर्सन को लेके मैं आपको बता रहा हूं। एक ऐसे करके यहाँ पे सट कर आता है, तो मैं एक बता रहा हूं। अब देखिए क्या होता है, शुक्र नलिकाएं कहाँ होती हैं, जो कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ये क्या है, ये टेस्टिस है। क्या ये है, ये आपको बात करते हैं, ये विर्सन है। तो प्रत्येक विर्सन में जैसे देखिए ध्यान से ऐसे करके जो है, ऐसे करके जो है प्रत्येक, ये कितने हैं, ये जो टॉपिक देख रहे हैं ये है विर्सन पालिका। विर्सन पालिका जिसकी संख्या कितनी होती है 250। मीन्स प्रत्येक, ये क्या है, ये टेस्टिस है, एक टेस्टिस दूसरा तरफ होता है, एक राइट एक लेफ्ट होता है। तो प्रत्येक विर्सन में कितने हैं 250 विर्सन पालिका होता है। तो लिखते जाना है कि इसके डैश मार के क्या लिखेंगे, प्रत्येक विर्सन में 250 विर्सन पालिका होती है। इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, टेस्टिकुलर ट्यूबुल्स बोल सकते हैं इसको। और ये प्रत्येक विर्सन पालिका में, मैंने 250 संख्या 1 2 3 4 5 को मैं दिखा रहा हूं, लेकिन इसकी संख्या 250 होती है। तो 250 में प्रत्येक में जो है 1 से लेके 3 जो होती है, क्या होती है, ये शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, है ना, सब में होती है। मैंने कितना, 1 होगी नहीं तो 3 होगी, मैंने 1 से 3 मिनिमम होगा 1, मैक्सिमम 3 आएगा। तो क्या आएगा, वो शुक्रजनक नलिकाएं, है ना। इसमें 3 जो है ये क्या है, 1 से लेके 3 शुक्र जनक नलिकाएं, जो हेडिंग हमने किया है नलिकाएं हैं, है ना, मीन्स सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है, जिनमें शुक्राणु पाया जाता है। इसी के अंदर शुक्राणु पैदा होता है। लेकिन शुक्राणु किसके अंदर पैदा होगा, इसमें भी किसके अंदर पैदा होगा, तो आगे देखते हैं कि शुक्राणु जनन जो नलिकाएं होती हैं, शुक्राणु नलिका में जो होती है 2 प्रकार के क्या होते हैं कि सेल्स पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें, इसके अंदर, ये जो है इसके अंदर ये बात करते हैं, इसके अंदर जो है ये जो है 2 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये कौन कौन कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो एक आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए यहां से निकाल के थोड़ा बना रहे, यहाँ एक मान लीजिए यहाँ पे, तो एक मान लीजिए राउंड कर दिए, एक को क्रॉस कर दिए, या एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। ठीक है, 2 प्रकार के जो हैं कोशिका का निर्माण हुआ है। तो एक कोशिका जो हमारा होता है उसके, इसके अंतर्गत जो अंदर की बात हो रही है, अंदर में जो है पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट दिए है ना, इसमें 2 प्रकार के कोशिका है ना अस्तित्व रहती है। तो पहला को होता है नर्म जर्म कोशिकाएं, या इसको क्या बोलेंगे हम, शुक्राणुजन बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये एक ये हो गया। और दूसरा जो कोशिका ये सब जो है, इसको क्या बोलेंगे हम, सहायक कोशिका या शर्टोली कोशिकाएं, है ना। आप देखिए यहाँ पे तो 2 प्रकार के इसके अंतर्गत ये 2 प्रकार के सेल्स हो गए। एक को क्या बोलते हैं हम, एक को बोलते हैं नर्म जर्म कोशिकाएं, जिसको जहां शुक्राणु पैदा होता है यहीं पे शुक्राणु जन की क्रिया को शुक्राणु कहते हैं। प्रोसेस से आएगा, इसको ये बोलो नहीं ये बोलो, ये सब सारी प्रक्रिया सब एक एक करके आगे निकालेंगे, पूरा डिटेल से सबको बताएंगे, हर टॉपिक समझ में आपको आएगी। तो इसको ये कहेंगे। दूसरा जो होगा, दूसरा होगा सहायक कोशिका। आप देखिए इस कोशिका से क्या होती है, ये जो नर्म जर्म सेल है, मीन्स आगे आप बात करते हैं यहाँ पर हम, ये जो नर जर्म कोशिका है, एक सेल जो है, इससे क्या निकलेगा, इससे शुक्राणु बनेगा। इससे क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, शुक्राणु उत्पन्न होगा। अब जो दूसरी कोशिका ये जो है, ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका ये हो गई, यहाँ सीट यहाँ कर दिए, और ये जो कोशिका यहाँ पर है, इससे क्या होगी, ये पोषण प्रदान करेगा। ये जो क्या करेगा, इसको पोषण प्रदान करेगा, मीन्स पोषण प्रदान करेगा। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें इसमें है। ये जो है 2 प्रकार की इसमें कोशिकाएं आती है, एक नर्म कोशिका जिसको शुक्राणु भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये क्या करती है, शुक्राणु पैदा करती है, और शुक्राणु जो पैदा हो जाता है तो यह जो क्या करता है, सहायक
सहायक कोशिका, इसको सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं, ये इस शुक्राणु को खाना पीना पोषण प्रदान करके रखती है ताकि ये सही से रह पाए। अब देखिए ये बात इसी तरह के सब में होती है। तो पहला ये क्या है, एक टेस्टिस है ना। एक टेस्टिस में, प्रत्येक टेस्टिस में कितने वृषण पालिका होते हैं? 250 होते हैं। और प्रत्येक वृषण पालिका में क्या होता है, 1 से लेकर 3 शुक्राणु जनन नलिकाएं होती हैं। और शुक्राणु जनन नलिकाएं में 2 प्रकार के जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक का नाम है नर्मजन्म कोशिकाएं जो शुक्राणु पैदा करती हैं, और इसको हम शुक्राणु जनन प्रोसेस के द्वारा होता है। और दूसरा जो होता है सहायक कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं, जो शुक्राणु जो पैदा हो जाएगा उसको कुपोषण प्रदान देगा, उसको पोषण प्रदान करेगा। और ये शुक्राणु जो पैदा होता है ये अर्धसूत्री द्वारा, किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पैदा करता है। ये भी लिख लीजिएगा, अर्धसूत्री कौन? नर्मजन्म कोशिकाएं जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करेगा या करता है। ठीक है, करता है। तो ये देख लिया। अब इसमें और बातें ये क्या है कि इसके अंदर जब जगह बच गया, देखिए इसके अंदर जब क्या हो गया, ये जगह बच गया, ये खाली स्थान है यहाँ ऐसा। इसके बाद जो खाली स्थान है उसको हम बोलते हैं अंतराली अवकाश। क्या बोलते हैं इसको? खाली जगह जो स्थान है, यहाँ पे जो खाली जगह स्थान है इसको बोलते हैं हम अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, स्पेस। और इसके अंतर्गत क्या एक सेल इसमें भी पाया जाता है, इसमें हम पढ़ते हैं अंतराली कोशिकाएं, है ना। अंतराली अवकाश में क्या होता है, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अंतराली कोशिकाएं, या इसको हम लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। लीडिंग कोशिका, है ना, लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। लीडिंग कोशिका पाई जाती हैं। और यही लीडिंग कोशिका से, और यही लीडिंग कोशिका क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना, हार्मोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं क्या करेगा, जितने भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये होगा, एवं एंड्रोजन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कहने मतलब क्या देखा आपने कि लीडिंग कोशिका कहाँ है, नर का भाग है कि मादा का? इसमें आपको क्या बोलना है, क्योंकि नर जननांग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, टेस्टिस है, टेस्टिस नर में है, तो लीडिंग कोशिका किसमें, नर में। तो किससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किससे होता है? टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये नर हार्मोन है, किससे होता है, लीडिंग कोशिका से उत्पन्न होता है। ठीक है, और लीडिंग कोशिका से उत्पन्न होता है। उसके बाद साथ एंड्रोजन क्या है, ये एंड्रोजन हार्मोन्स के ग्रुप को, मैंने इसे नर हार्मोन के ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोजन। इसी के अंतर्गत टेस्टोस्टेरोन एक मेन हार्मोन जो नर हार्मोन कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना, यही आता है। और ये लीडिंग कोशिका कहां से, लीडिंग कोशिका पूरी प्रक्रिया को समझिएगा तो कहां से आया, मैं फिर से भी रिवीजन करवा देंगे अभी, तो वहां से बनता है। तो ये बातें हो गई शुक्राणु नलिकाएं के। अभी आपका क्या हुआ, ये वृषण के अंतर्गत जो टॉपिक है, वृषण के अंतर्गत ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, एक पार्ट हम उसमें एंट्री मार लिए हैं। अभी और वृषण के बारे में हमको पढ़ना है। तो नेक्स्ट चौथा जो टॉपिक हमारा होगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपको। इसके आगे जो बस इसी को ये फिगर के आगे, अब आगे जो बढ़ेगा, शुक्राशय है, अधिवृषण है, और उसमें अंतःवृषण जननली तंत्र है, सारे बातों को आगे डिटेल से फिर से देखेंगे।